हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आर इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूर्णतः करने का प्रयास किया था। जो भी गाइडेंस हो पाता है पूर्णतः निःशुल्क देने का प्रयास किया था। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। इसके अलावा आप जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उनको कंसिडर अवश्य किया जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको यह चीज़ मालूम है कि इस चैनल पर अनसर्टेनिटी, अस्पष्टता और कोई भी चीज़ें अनावश्यक नहीं बताई जाती हैं। जो बताई जाती हैं चीज़ें टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कोई भी अनसर्टेनिटी, अस्पष्टता नहीं होता है। छात्रों के लिए जो भी चीज़ें होती है बिल्कुल समर्पित भाव से किया जाता है आपके लिए और जेन्युइन तरीके से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सब कुछ सही रहा तो अब मैंने आपको 2 माह से लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ और ये भी बीच में कहा था कि बस महाकुंभ खत्म होने दीजिए, पीईटी पर बड़ा निर्णय होगा और बहुत ज़्यादा आप इस पे पीईटी 2023 को लेकर सकारात्मक खबर देखने को मिलेगी। और पीईटी 2023 की वैलिडिटी आप पूरी तरीके से आसान मित्रों की पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी और लेखपाल की भर्ती इसी पीईटी के अंतर्गत प्रकाशित होगी। इसके अलावा संभावनाएं बन सकती हैं कि लेखपाल के अलावा लोअर पीसीएस और आपके एएसओ के भी विज्ञापन इसी पीईटी के अंतर्गत प्रकाशित हो सकते हैं, जिसमें लोअर और लेखपाल की सबसे पहले प्राथमिकता है और इसके बाद लोअर की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विज्ञापन एएसओ की भी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन पीईटी 2023 के अंतर्गत ही लेखपाल की भर्ती आएगी। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, लगातार कोर्स बेचने वाले और अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। जो लोग बोल रहे हैं कि पीईटी नहीं होगा, ऐसी भ्रामक खबरों में 0.1% भी सच्चाई नहीं है। पीईटी की तैयारी कीजिए। पीईटी 2025 का विज्ञापन भी बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा। जी हाँ, पीईटी 2025 का विज्ञापन भी बहुत जल्द प्रकाशित होगा और पीईटी भी होगा और छात्र हित में पीईटी है, क्योंकि पीईटी का विरोध और ऐसे अफवाह फैलाने वाले, कोर्स बेचने वाले ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी नकारात्मक चीज़ें हैं कि मार्केट में भर्तियों में भीड़ बढ़े, परीक्षाओं में विलंब हो, जिससे वो पारदर्शिता भंग हो पाए और इनके कोर्स बिकें। इनको कोर्स बेचने से मतलब है, छात्रों की भीड़ से मतलब है और इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। पीईटी छात्र हित में, छात्र बिल्कुल खुश हैं और पीईटी से लाभप्रद यह है, सबसे बड़ी चीज़ें यह है कि पीईटी से परीक्षाएं समय पर हो रही हैं और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता 100% है और भर्तियां तय समय पर होंगी। तो लगातार पीईटी भी 25 होगा और तमाम इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाइए। अपने पढ़ाई कीजिए पीईटी पर। पीईटी में चाहे आपके 1 नंबर भी आए, पीईटी इस बार अवश्य देना, क्योंकि जब आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां मिलती हैं, काफ़ी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनते हैं और आपको पश्चाताप भी होता है, क्योंकि 1 वर्ष से पीईटी नहीं होता है। जब 1 वर्ष की पूरी भर्ती आपकी पीईटी के अंतर्गत होती है तो अगर आप नहीं आप फॉर्म भरे होते तो उसका खामियाजा उठाना पड़ता है आपको। तो पीईटी 25 की तैयारी अभी से करें, क्योंकि इसकी परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। क्योंकि पीईटी 25-24 नहीं हुआ है तो इसलिए ये परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। पीईटी की तैयारी करते रहे। और वहीं पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये तो था पीईटी को लेकर अफवाह फैलाने वाले चैनलों की बात। बाकी एक और चीज़ है कि कोर्स बेचने वाले विशेषकर ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि पीईटी के अंतर्गत 23 के अंतर्गत वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी और मार्केट में इस प्रकार की अफवाहें हैं कुछ लोगों के द्वारा कि लेखपाल भर्ती ओपन आएगी। या पूर्णतः भ्रामक चीज़ें हैं। पीईटी के अंतर्गत भर्तियां आपकी होंगी 4200 ग्रेड पे की जो लेवल 6 की भर्तियां हैं, समस्त चीज़ें पीईटी के अंतर्गत होंगी, समय पर भर्तियां पूर्ण होंगी और बस यह निर्णय होना है कि पीईटी 23 के अंतर्गत होगा या 25 के अंतर्गत। और ये मैं आपको चीज़ें बता दूं कि पीईटी भर्तियां आपकी जो है पीईटी 2023 के अंतर्गत आपकी सबसे पहले पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है लेखपाल पर पीईटी लेखपाल 23 के अंतर्गत होगी और लोअर और एएसओ की संभावनाएं बन सकती हैं। से जो आगामी भर्तियां होंगी वो पीईटी 25 के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित होंगे। अब आपको ये चीज़ ये ध्यान में रखना है कि अब बीच में ना तो कोई इलेक्शंस हैं, ना कोई ऐसे बड़े इवेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार आयोग लगातार जमकर परीक्षाओं को कराएगा और समयबद्ध तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां पूर्ण होंगी। इसके अलावा आयोग ने विगत वर्षों के दौरान लगभग 1 वर्षों के दौरान शानदार कार्य किया है। वर्तमान में इस समय चयन प्रक्रियाओं में देखेंगे तो आप बहुत तेजी देखने को मिल रही है और लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं हो रही हैं। बल्कि ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं आपकी देख रहे हो कि इसी कुंभ में और इसी महाकुंभ में और आपकी इसी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी में भी आयोग ने परीक्षाओं को कराया है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए सकारात्मक खबर है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 55 वाले तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी करेंगे तो आपको ये मौका है कि मई में आपकी परीक्षा प्रथम पखवाड़े में हो जाएगी। क्योंकि बीपीओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि बीपीओ की परीक्षा अप्रैल में होगी और आपको डेट भी ऑफिशियली देखने को मिल गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बाकी मैंने आपको बता दिया लेखपाल पर कि कोर्स बेचने वालों की अफवाह फैलाने वाले के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ो। बाकी कुछ मार्केट में छात्रों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोर्स वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यह बात बताया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि कोर्ट केस हो जाएगा लेखपाल भर्ती पर। कुछ नहीं होगा, उससे 0.1% भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। और यह जो तर्क दिया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आया था फैसला, वह भर्ती की चयन प्रक्रियाओं को लेकर था कि बीच में कोई नियम नहीं बदले जा सकते हैं। भर्ती की प्रक्रियाओं के संदर्भ में था, ना कि पीईटी की वैलिडिटी में। पीईटी क्या है, आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें वैलिडिटी बढ़ सकती है, पूर्व में भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आएंगी। आप लोग बिल्कुल इन सब तमाम आप लोग अनावश्यक खबरों पर और
सोशल मीडिया पे अपना समय व्यस्त बिल्कुल भी ना करो और इस प्रकार के कार्यों में भी आपको अपना महत्वपूर्ण समय गोल्डन आपका जो टाइम पीरियड है वो देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, अपने करियर और स्टडी पे फोकस कीजिए, ना कि सोशल मीडिया के पॉलिटिक्स और तमाम ऐसे भ्रामक नेगेटिव खबर फैलाने वाले लोगों पर। बाकी जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा परिणाम बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा और इसमें जैसे परिणाम आपकी जो है परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, उसके बाद आपके टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, उसका जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होंगी और बहुत जल्द मार्च में संभावना है आपके डीबी हो जाएंगे और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को भी आयोग बहुत जल्द प्रकाशित कर देगा। और इसके अलावा 55 एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके एग्जाम्स मई में होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। आप मई मान के तैयारी कीजिए, मई में आपके एग्जाम हर हाल में हो जाएंगे। तो ये जो जानकारी थी, और ये भी मैं आपको बता दूं जितने भी अब तक विज्ञापन आए हैं लगभग उनकी उम्मीद है कि लगभग सभी जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं जुलाई तक फाइनल हो जाएंगे और कुछ के जो परीक्षाएं हो चुकी है छोटी परीक्षाएं उनके परीक्षा परिणाम भी आने प्रारंभ होंगे और उनकी डीबी भी जो डीबी की प्रक्रिया है वो भी चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।